क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन एन स्कूल। एक स्कूल है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक स्कूल है और इस स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स वो कितने हैं, वो 500 है। ठीक है। For a PT drill, they have to stand in such a way that the number of rows is equal to the number of columns. एक PT drill में उनको सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में इस तरीके से स्टैंड होना है। देखिए, एक स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंड होगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक स्टूडेंट यहाँ पे। इस तरीके से जहां जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, वहां पे एक एक स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ रोज हैं और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, इस तरीके से स्टूडेंट खड़ा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ वे, सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आ गई। हाउ मेनी चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस अरेंजमेंट में खड़े नहीं हो पाएंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, रोज सेम है, मतलब x नंबर ऑफ रोज हैं तो x नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, x नंबर ऑफ रोज हैं तो x नंबर ऑफ कॉलम। यहां पे मैंने आपको शो किया कि 4 रोज हैं तो 4 ही कॉलम्स हैं, है ना। अब देखिए टोटल स्टूडेंट यहां कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 4 रोज हैं, 4 कॉलम हैं, तो 4 4 जा 16 और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां जो खड़े हैं वो भी क्या है, 16 है। इसका मतलब कि लेट नंबर ऑफ रोज बी x है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x नंबर ऑफ रोज एंड x नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो x इंटू x विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेम नंबर ऑफ rows and same number of columns। बात समझ में आई। x इंटू एक्स किया तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए जो कहां पे हैं, सेम नंबर ऑफ रोज में है और सेम नंबर ऑफ कॉलम में है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट है ना। तो ये जो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, वो है 500, है ना। तो अब जरा चेक करिए कि ये जो 500 है क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 500 यहां पे ले लिया, ये पेयर बन गया। 5 है तो 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है ना। 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। 2 इंटू 2 4 माइनस करेंगे तो 1, ये दोनों जीरो नीचे आएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। अब यहां पे आपको एक ऐसा नंबर लेना है ना। यहां पे एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे 41 ले लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैंने यहां 1 लिया तो। फिर अगर 2 ले लिया तो ये 42 हो गया, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए यहां पे क्या है, 4 है, ये 10 है ना। एक डिजिट इधर छोड़ दीजिए, एक डिजिट इधर, तो यहाँ 10 है, यहाँ 4, तो 4 2 जा 8 होता है, 2 टाइम्स कर लीजिए आप। ठीक है, 2 टाइम्स। ठीक, क्लियर है। तो यहां पे भी 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 16 आ गया। ठीक है, 16। ठीक, तो 22, ये जो 22 है, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर इज लेस देन 500। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। देखिए 22 का आप स्क्वायर करेंगे, जरा देखिए एक बार कर लीजिए। 22 का स्क्वायर तो 4 4 4 4 ऐड करेंगे तो 484 आ जाएगा। ठीक है, 484। ये 484 देखिए 500 से छोटा है ना, और हम यहां ऐसे भी बता सकते थे कि ये 500 से छोटा है विदाउट कैलकुलेटिंग, क्योंकि मैंने इस 500 को चेक किया तो रिमाइंडर क्या बच गया,
16 और जो ऊपर आता है वो क्या होता है, स्क्वायर। इसका मतलब 22 का स्क्वायर में ये 16 ज्यादा है, 22 के स्क्वायर में ये 16 ज्यादा है, इसलिए 22 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 500 से छोटा हो जाएगा। तो 500 से छोटा है, कितना छोटा है, जितना रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब कि जितने स्टूडेंट लेफ्ट आउट होंगे, जो इस अरेंजमेंट में खड़े नहीं हो पाएंगे, वो यही रिमाइंडर होगा, दैट इज 16 स्टूडेंट्स, है ना। कितने स्टूडेंट्स खड़े नहीं हो पाएंगे, 16 स्टूडेंट यहां पे खड़े नहीं हो पाएंगे इस अरेंजमेंट में। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन इस चीज में, कोई कंफ्यूजन, ठीक, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।